हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अंशु कुमार। जैसा कि कल का लेक्चर हम लोग पावर शेयरिंग पढ़े थे, जिसमें हम लोग जाने थे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। वहाँ का लिंग्विस्टिक कंपोजिशन क्या है, कौन कास्ट कितने परसेंट से बिलोंग करते हैं। बेल्जियम के केस में स्टडी किए थे कौन कास्ट श्रीलंका में कितने परसेंट के एकोमोडेट करते हैं, उसके बारे में जाने थे। आज का टॉपिक हम लोग श्रीलंका के बारे में स्टडी करेंगे। कल जैसा कि हम लोग बता दिए थे कि बेल्जियम में कौन कौन पर स्पीकिंग पीपुल जो है कितने कितने परसेंट एग्जिस्ट करते हैं और उनका क्या रिलीजन है, सिनेला में क्या रिलीजन है, उनके जो लैंग्वेज स्पीकिंग पीपुल है उसका क्या रिलीजन है, वो सब हम लोग स्टडी कर लिए थे कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर में हम लोग करेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, कि मेजोरिटी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने से श्रीलंका में क्या क्या केस हुआ, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में, जब श्रीलंका जब इमर्ज हुआ एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट का जो है रूल हुआ वहाँ पे। ठीक है, लीडर ऑफ सिन्हला कम्युनिटी जो है, जो सिन्हला कम्युनिटी के लीडर थे, साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट वर्च्यू ऑफ मेजोरिटी। उनकी मेजोरिटी होने के कारण वो लोग क्या किए, सिन्हला कम्युनिटी को जो है अपना डोमिनेंस करने लगे। साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस का मतलब हो गया कि लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। प्रभुत्व मतलब अपना बोलबाला करने लगे, अपना जमाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ 1956 में जो है श्रीलंका को क्या कर श्रीलंका में जो मोस्टली स्पीकिंग पीपुल थे सिन्हला थे, तो सिन्हला को क्या कर दिया गया, ऑफिशियली लैंग्वेज जो है इसको जो है इम्प्रूव किया गया। इसको 1956 में जो है सिन्हला को क्या कर दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज इसको मान लिया गया। ठीक है, और तमिल के लैंग्वेज को जो है डिसरिगार्ड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन है, ठीक है, और सब जितना भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी फैसिलिटी आती है, सब में क्या कर दिया गया, सिन्हला को जो है प्रेफरेंशियल कर दिया गया। मतलब सिन्हला के लिए ही एक तरफ से उनके जो लीडर थे उन्हीं के रिगार्डिंग ज़्यादातर सोचते थे, और जो है तमिल को क्या करते थे, डिसरिगार्ड करते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया कि वो लोग सिन्हला लोग जो थे, आपको कल के लेक्चर में हम बताए थे कि सिन्हला लोग जो बुद्धिज़्म जो 74% जो कल के केस में हम लोग पढ़े थे सिन्हला लोग थे, तो वो क्या किस रिलीजन को अपनाते थे, किस रिलीजन को अडॉप्ट किए थे, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किए थे। और जो 18% जो तमिल थे, जिसमें से 13% श्रीलंकन तमिल थे, मतलब श्रीलंका नेटिव, मतलब श्रीलंका के ही मूल निवासी थे, और 5% जो कॉलोनियल पीरियड में जो है श्रीलंका में मूव ऑन किए थे। तो उसमें से जो है हम लोग जैसे कि स्टडी किए थे, 13% जो तमिल है वो कौन सा रिलीजन अपनाते थे, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन यह जानते थे हम लोग कि 74% जो सिन्हला स्पीकिंग पीपुल है वे क्या अपनाते थे, बुद्धिज़्म को अपनाते थे। जिसके कारण क्या हो गया, जो मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट थी श्रीलंका में, तो जिसके कारण वो लोग जो है सिन्हला को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहते थे। सिन्हला स्पीकिंग पीपुल को ही गवर्नमेंट जॉब में जो है बेनिफिट मिल पाए। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हो गए, एजुकेशन हो गई, सब में जो है सिन्हला को स्पीकिंग पीपुल को जो ही बेनिफिट मिल पाए। इसके कारण जो सिन्हला स्पीकिंग पीपुल जो बुद्धिज़्म धर्म को अपनाते थे, तो उनको जो बुद्धिज़्म धर्म को अडॉप्ट किए उनको क्या कर दिया जाता था, उनको श्रेष्ठ माना जाता था, उनको जो है बहुत ज़्यादा से रिस्पेक्ट किया जाता था श्रीलंका में। ठीक है, बुद्धिज़्म धर्म को अपनाने वाले को जो है प्रोत्साहन, फोस्टर बुद्धिज़्म, मतलब उसको जो है प्रोत्साहन दिया जाता था। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि फीलिंग ऑफ एलियनेशन, मतलब अलगाव की भावना जो है उत्पन्न हो गई। किसमें सिन्हला में और तमिल में। जो वहाँ के तमिल लैंग्वेज के जो तमिल स्पीकिंग पीपुल थे, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे, जिसमें से 13% जो श्रीलंकन तमिल ही थे, मतलब श्रीलंका के मूल निवासी ही थे। ठीक है, 5% ही मूव ऑन किए थे। तो उसमें और जो है सिन्हला में दोनों में क्या होने लगा, एलिएशन की भावना होने लगी, अलगाव की भावना होने लगी। जिसके कारण जो है तमिल लोग भी जो अपना स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए, वे लोग भी पार्टी वार्टी बनाना स्टार्ट कर दिए, और पार्टी बना करके वो लोग क्या करने लगे कि जो है तमिल को भी, तमिल लैंग्वेज को भी जो है एज ए ऑफिशियली लैंग्वेज कंसाइडर्ड किया जाए। जिसके कारण वे लोग स्ट्रगल करने लगे। यहाँ पर ये श्रीलंका तमिल लॉन्च पार्टीज़ को लॉन्च किए, स्ट्रगल करने लगे फॉर तमिल के लिए एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योर एजुकेशन ऑन जॉब्स। और वो लोग जो है स्ट्रगल किस चीज़ के लिए करने लगे कि जैसे सिन्हला स्पीकिंग पीपुल को जो है गवर्नमेंट जॉब, एप्लीकेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे बेनिफिट मिल रहा है, तो उनको भी उन्हीं के इक्वल वे में दोनों को दिया जाए। मतलब जितना सिन्हला को जो गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट मिल रहा है, उतना ही तमिल स्पीकिंग पीपुल को भी गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट मिले। इसके लिए वे लोग जो है स्ट्रगल करने लगे, और क्या डिमांड करने लगे, मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल। ठीक है, और वो लोग डिमांड करने लगे
अपना राज्य, अपना जो राज्य है, अपने स्पीकिंग लोगों के लिए जो है खुद का शासन लाएं, जिसको और ठीक है, और कुछ हद से ज़्यादा डिमांड करने लगे, क्योंकि मेजोरिटी तो 74% सिन्हाला की थी, और जो है 18% जो है ये लाइक करते थे, तमिल लोग लाइक करते थे, जिसमें वे लोग क्या किए कि तमिल लोग जो थे वो तो माइनॉरिटी थे ना, तो माइनॉरिटी थे तो मेजोरिटी से भी ज़्यादा जो है अपना डिमांड करने लगे। वे लोग डिमांड करने लगे कि हम लोग जो है खुद का अपना जो है शासन व्यवस्था खुद से अपने स्पीकिंग पीपुल के लिए खुद से चलाएं, जिसके कारण क्या कर दिया गया, उसको डिनाइड कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। तो 1980s में जो है सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना जो फॉर्मेशन किया, और उसके बाद जो है एक क्या डिमांड किया, तमिल इलम डिमांड किया गया। श्रीलंका, जैसे हम श्रीलंका देखेंगे, श्रीलंका के जो है श्रीलंका के ईस्टर्न नदर्न पार्ट में, ठीक है, ये ईस्ट हो गया और ये नदर्न, इस पार्ट में जो है एक तमिल इलम बनाया जाए। तमिल इलम का मतलब क्या हो गया, एक तमिल स्टेट बनाया जाए, ठीक है। तो उस बात पे जो है देश राजी हुआ श्रीलंका का, फिर तमिल इलम स्टेट बना। इसके बाद इससे हुआ क्या श्रीलंका में कि जो है दो कम्युनिटी के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुआ, संघर्ष हुआ, उसके कारण क्या हुआ, अंदर अंदर श्रीलंका में क्या हो गया, सिविल वार हो गया। सिविल वार होने से क्या हो गया कि उसकी सोशल लाइफ पे, इकोनॉमिक लाइफ पे और जो है कल्चरल लाइफ पे बहुत ज़्यादा झटका पड़ा श्रीलंका में, और 2009 में जाकर के यह क्या हुआ, ख़त्म हुआ। तो हम लोग क्या क्या जाने इस लेक्चर में, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, श्रीलंका में मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, मेजोरिटी गवर्नमेंट को क्या क्या बेनिफिट मिला, इसके बाद फिर अलगाव की भावना, फीलिंग ऑफ एलिनिएशन कैसे इंक्रीज हुआ दोनों के बीच। इसके बाद हम लोग जाने कि तमिल लोग फिर इससे स्ट्रगल के रूप में वे लोग क्या करने लगे, क्या चीज़ का मांग करने लगे, फॉर मोर ऑटोनॉमी। जैसे हम लोग पढ़े, डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस बाय तमिल पॉपुलेटेड बाय तमिल, मतलब तमिल स्पीकिंग लोग जो है अपने खुद का जो है लोगों के लिए शासन वासन करने के लिए जो डिमांड करने लगे, खुद का एक स्टेट बनाने के लिए डिमांड करने लगे, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया गया था, इनकार कर दिया गया था कि आप जो है खुद से शासन नहीं कर सकते, अपने लोगों के लिए आप लोग खुद से और गवर्नमेंट जॉब जो है, जितना भी यूनिवर्सिटी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, सबके एप्लीकेंट्स में जो है वो लोग क्या करने लगे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब दोनों का सेम अपॉर्चुनिटी, सेम रूप में अपॉर्चुनिटी। जब जितना सिन्हाला लोगों को बेनिफिट मिल रहा है उतना ही जो है तमिल लोगों को बेनिफिट मिले, जितना तमिल लोगों को बेनिफिट मिल रहा है उतना ही सिन्हाला लोगों को बेनिफिट मिले, ऐसा डिमांड करने लगे, जिसको क्या कर दिया गया, पहले तो इनकार कर दिया गया, लेकिन बाद में जब 1980s के में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हुआ, तो वो क्या किए, एक्सेप्ट किए कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारा जो है तमिल एक इलम बना दिया जाता है, तमिल स्टेट बना दिया जाता है, आप लोग वहाँ पर अच्छे से रहो, ठीक है। तो जो है इसके साथ क्या हुआ, श्रीलंका में अंदर अंदर जो है क्या हो गया, सिविल वार हो गया, मतलब अंदर अंदर जो है उन लोगों में एलिएशन के भावना होने लगी, अंदर अंदर दोनों में एक स्पीकिंग पीपुल, एक लिंग्विस्टिक कंपोजिशन दूसरे लिंग्विस्टिक कंपोजिशन से क्या करने लगे, फाइट करने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, श्रीलंका जो है के लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। बहुत सारे घर परिवार जो है अपना घर परिवार जो है खो दिए, अपने जो है बच्चे को खो दिए, बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है उसमें झटका लगा था, उसके सोशल लाइफ पे, उसके इकोनॉमिक लाइफ पे और उसके जो है कल्चरल लाइफ पे बहुत ज़्यादा झटका लगा था। तब यह सारा दुर्घटना कब ख़त्म हुआ, ये सारा चीज़ को जो मैटर सॉल्व हुआ कब हुआ, 2009 में जाकर के ये सारा चीज़ का मैटर सॉल्व हुआ। चलिए, मेजोरिटी इन गवर्नमेंट में हम लोग को इतना जानना था कि श्रीलंका में मेजोरिटी गवर्नमेंट की क्या क्या रणनीति थी और क्या क्या उनके द्वारा जो है क्या उसकी स्ट्रेटजी थी, ये सब चीज़ को स्टडी करना था। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम में जो है कैसे एकोमोडेट किया गया विभिन्न अच्छा, एक चीज़ और मेरे भाई, एक चीज़ और हम जानना चाह रहे थे, जैसे कि डिवीज़न होगा, डाइवर्सिटी जब भी आएगी तो डाइवर्सिटी क्या करेगी, एक तो पहले क्या करेगी, एकोमोडेट कर लेगी। मतलब एकोमोडेट का मतलब क्या कि आप जैसे अलग कास्ट के, हम जैसे अलग कास्ट के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ भी रह सकते हैं और या क्या कर सकते हैं, हम लोग में डिवीज़न भी हो सकता है। तो ये जैसे कि यहाँ भी डाइवर्सिटी देखने को मिला, तमिल स्पीकिंग पीपुल में मिला और जो है सिन्हाला स्पीकिंग पीपुल में मिला, तो दोनों में डाइवर्सिटी देखने को मिला। या तो डिवीज़न हुआ, श्रीलंका केस में क्या हो गया, डिवीज़न हो गया था। देखिए श्रीलंका केस में क्या हो गया, डिवीज़न हो गया कि दोनों जो है अपना अपना अलग अलग गवर्नमेंट बनाने लगे, दोनों जो है अपना अपना अलग अलग स्टेट का मांग करने लगे। लेकिन हम लोग
कल जो पढ़ेंगे बेल्जियम केस में, वो क्या कर लिया गया था, एकोमोडेट कर लिया गया था, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत सारे लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के लोग रहते थे, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वहाँ का, ऐसा संविधान बनाया गया कि वे लोग आपस में हंस करके, खेल करके, खुद करके जो है एक साथ जो है भाई भाई की तरह, ठीक है, एक साथ रहते हैं। तो उस बेल्जियम केस में क्या पढ़ेंगे, एकोमोडेट हुआ। श्रीलंका में क्या हो गया, डिवीज़न हो गया, विभिन्न डाइवर्सिटी के कारण क्या हो गया, श्रीलंका में डिवीज़न हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।